खान जी, क्या उसको रिविजिट करना सही है या उसको वहीं छोड़ देना सही है? सवाल सिर्फ इतना है। समाजवादी पार्टी, नाइक जी। नहीं देखिए, बीजेपी ऐश्वर्या जी देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं या जो भाजपा प्रवक्ता जो बातें कर रहे हैं, तो ये तो देश भी जानता है कि यूरेशिया वासियों ने भारत में आकर क्या कर दिया। जो भारत के मूल वासी थे, केवल और केवल पिछड़े दलित आदिवासी, जिनकी आबादी 72% है, उनका किस प्रकार से यूरेशिया वासियों ने शोषण किया। उनका आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, हर प्रकार से शोषण किया। उनका हक हुकूक मारने की कोशिश की। अब ये ज़्यादा दिन खेल थोड़ी चलेगा। अब ये जो पिछड़े दलित आदिवासी है 72%, जो पीडीए समाज है, इनको तो जगा दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब ये जितनी भी नकारात्मक बातें कर रही, ये सब जो बातें कर रहे हैं और ये सब जो खुदाई कर रहे हैं ना, ये केवल वोट की दृष्टि से कर रहे हैं। अब ये पीडीए समाज को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समाज के अंदर चेतना जगा दी माननीय अखिलेश यादव जी ने और ये समाज जग चुका है। तो अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। पीडीए समाज तैयार है अपना हक हुकूक वापस लेने के लिए, और जो परम आदरणीय बाबा साहब का जो अपमान किया है, उस अपमान का भी बदला लेगा पीडीए समाज। भाजपा को सत्ता से पूर्णता बेदखल करेगा। समाज तो उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज नहीं, पीडीए समाज आपकी डेफिनेशन, नाइक जी, पीडीए समाज से आपका क्या मतलब हुआ? पीडीए समाज का हक हुकूक मतलब पीडीए समाज आपके लिए क्या? पीडीए मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का नया नाम है, तो क्लियरली बोलिए कि हम एमवाय नहीं बोलेंगे, हम पीडीए बोलेंगे, तो फिर क्लियरली बात करते हैं। नहीं, आप हंस रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं जो मुगल कर गए सैकड़ों साल पहले, उसको आज रिविजिट क्यों करना है? आप कह रहे पीडीए समाज। मैं जी मैम, मैं बात कर रही हूं जो यूरेशिया वासियों ने जो दुर्गति कर दी देश की, ये विदेशी आक्रांता यूरेशिया वासी जो दुर्गति कर दी देश की, पिछड़े दलित आदिवासी 72% जिनकी आबादी केवल और केवल भारत के मूलवासी है। ये अलग है। इस प्रकार से शोषण दर्शकों ध्यान से समझिए, ये समाजवादी पार्टी यूरेशिया, ये अब देखिए, अब आप बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन योर पॉइंट। नाइक जी प्लीज, मैं आपको बराबर का टाइम देता। मैंने प्रेम शुक्ला जी को भी 3 बार रोका। मैंने प्रेम शुक्ला जी को भी 3 बार रोका। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग ऑन योर पॉइंट मैम। इट्स न्यू ईयर। समाजवादी पार्टी के नेत्री कह रहे हैं यूरेशिया वासियों ने इस देश की जो दुर्गति कर दी, थोड़ा इस पे जरा स्ट्रेच कीजिए नाइक जी। यूरेशिया वासियों ने कैसे, और आप प्रेम शुक्ला जी को यूरेशिया वासी मानती हैं? ये वास्तविकता है। विदेशी आक्रांता, ये विदेशी आक्रांताओं ने तो दुर्गति कर दी जो भारत के। अच्छा, मुगल विदेशी नहीं है, प्रेम शुक्ला जी भी विदेशी है। पिछड़े दलित आदिवासियों ने, वो भी विदेशी, यूरेशिया वासी भी विदेशी। मैं तो कह रही हूं। और जो आप बात कर रहे हैं कि 24 के चुनाव पे भी देखने को मिला, असर देखने को मिला, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने तो नकार दिया ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति को। यहां तक अयोध्या जी ने नकार दिया, अयोध्या जी के सम्मानित राम भक्तों ने नकार दिया, राम जी ने नकार दिया बीजेपी के नकारात्मक राजनीति को। माननीय अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट से दलित समाज प्रसाद जी को चुनाव लड़ाया और वो जीते, और बड़े वोटों से जीते। यहां तक इलाहाबाद जो महाकुंभ, संगम नगरी, महाकुंभ की नगरी, वहां से नकारा गया बीजेपी को, वहां भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीती। यहां तक काशी जहां दावा करती थी बीजेपी के हम 10 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार, 10 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार, जनमानस ने नकारा। वो मुश्किल, और जनमानस ने, ओके नाइक जी, मैंने आपको टाइम दिया। अब जनमानस ने आपको बाई इलेक्शन में कैसा नकारा? देखिए, डिबेट डाइग्रेस हो जाएगी, पॉलिटिक्स में चले। 1 सेकंड, लोगों ने कहा हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया। मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं होता। जीत आपकी तो हार भी आपकी। मैं तो देखिए जीत, 1 सेकंड नाइक जी, अब आप ऊपर क्यों फिर ना, तो प्लीज रिलैक्स, प्लीज डोंट रिपीट। आई डोंट नीड यू टू रिपीट। मेरे को आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। अगर जीती आप तो हारी भी आप। मैं अभी डिबेट, आप बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। प्लीज मूव मत, प्लीज अच्छा रखिए। मैं आपसे क्या, नहीं आप मुझे मत समझाइए, प्लीज रिलैक्स। आपको मैंने मौका दिया, मेरा टॉपिक है। सरवर साहब है आचार्य जी, सरवर साहब। नाइक जी प्लीज, नाउ योर फेडर इज डाउन। मैम आई गिव यू टाइम। मैम मैंने आपको पूरा टाइम दिया, प्लीज ऐसा मत। ऐश्वर्या जी आप अवसर दें तो मैं उत्तर भी दे दूं इनका। ओके ठीक। प्रेम शुक्ला जी, नाइक जी, फिर आप। नाइक जी ओके, थैंक यू। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ऐश्वर्या जी मेरे को हटाओ। हाँ, मैं तो गर्ग गोत्री हूँ और गर्ग भगवान के जमाने से हम जो है, अब ये ठीक रही है, मैं इनको सुन रहा था। सीटें बरकरार रखी। अब ये ओके आपा कर रही है।
मन को सुन रहा था। 50% सीट हम तो अबे चीख रही भाई, जरा इनको चीख। नो नाहिद जी प्लीज, चीख रही है। नो नाहिद जी, दिस इज नॉट डन। थैंक यू। चीखना बता रहा है। फेयर डाउन। प्रेम जी 30 सेकंड आंसर प्लीज दादा। थैंक यू। हम तो गर्ग के युग से इसी भारत के वासी हैं, इसलिए हमको चिंता नहीं कि हम कहां से आए। लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा कि सुश्री नाहिद लारी अपना पूर्वज जो है वो दलितों को और आदिवासियों को मान रही है, क्योंकि बाबर और औरंगजेब को अपना पूर्वज नहीं मान रही। इसलिए इनका अभिनंदन है कि इनके पूर्वज जो हैं इस देश के मूल निवासी, जिनको ये दलित और आदिवासी कह रही है, ये आदिवासियों के और दलितों के फुल फ्रेम दोनों। इसलिए इनका अभिनंदन आपका कि आपने अपने आप को दलितों का जो है वंशज माना है। धन्यवाद। ओके, मेरा सिर्फ इतना कहना है, कहना है सरवर साहब, अरे जो आचार्य जी एंड रशीदी जी, ओनली 3 पीपल जो मैं कह रहा हूं, डायरेक्टर लिसन टू। मेरा ये आप दोनों से, सारे राजनीतिक दलों से बहुत एक हम्बल सबमिशन है। और दर्शकों मैं आपको बता, जितना भी कोई भी कोशिश कर ले, बहन जी को लोग ज्यादातर नकार देते हैं कि हर पॉलिटिक्स इज ओवर। मैं बीएसपी मायावती जी की बात कर रहा हूं। ये जितना भी समाजवादी पार्टी पीडीए कर ले, इसकी बात कर ले, आप बात समझिए, उनका वोट बैंक शांत रहता है, उनका वोट बैंक उनसे हटा नहीं है। वोट शेयर देखिएगा, यूपी के बाईपोल्स में भी देखिएगा और 24 के जनरल इलेक्शन में भी देखिएगा। लेकिन बात आज वो नहीं हो रही है, बात हो रही है सरवर साहब, रशीदी जी एंड आचार्य जी, मैं आप तीनों से पूछ रहा हूं, ये सर्वे क्या सही है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और आखिरकार हर बात हिंदू मुसलमान पे आके अटक जाती है। बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए नौकरियों की, लेकिन आखिरकार हो रही है किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, किस मस्जिद के नीचे कुआं है। पता है मुगल क्या कर गए सरवर साहब, आपको भी पता है, आचार्य जी आपको भी पता है, रशीदी जी आपको भी पता है। तो फिर जब सबको पता है, या तो सब मान लें या तो फिर आगे बढ़े, तभी सोल्यूशन होगा। भिड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। आचार्य जी आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर सरवर साहब रशीदी जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। रशीदी जी, नववर्ष की शुभकामना, आपके लिए नववर्ष शुभ हो। सरवर साहब आपको भी और समस्त देशवासियों को नववर्ष शुभ हो। बताइए आचार्य जी, विशिंग रशीदी जी, इससे अच्छी क्या शुरुआत होगी? देखिए, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपसे ऑब्जेक्शन है मेरे को आज, ऐश्वर्या जी आपसे ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा है। क्या कि आपने सबसे पहले आरंभ किया कि हर मस्जिद में मंदिर कौन देख रहा है? कौन देख रहा है हर मस्जिद में? मुझे बताइए, कौन पागल होगा जो हर मस्जिद में मंदिर देखने का प्रयास करे? जहां है मंदिर, जिस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, तो उसमें देखने की बात होगी ना। देखें, क्यों नहीं देखेंगे? हमारे पूर्वजों के साथ उसकी भावना जुड़ी है। अगर आपका कोई घर रहा और उस पर कोई आक्रमण कर उस घर के आपके पूर्वज के मैं आपके इमोशंस ले जाएगा, कोई गांव का मकान आपका छीन के ले गया हो, क्या आपका मन आने वाले बाप यही बताएगा ना, बेटा ये मकान हमारा होता था। तो भावनात्मक तौर पर आप कहना चाहते हो कि उन्होंने कब्जा कर लिया, ले लिया, मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, ये स्थिति बना ले क्या? आप कहो ये बना ले, ये बांट के बैठ जाए और उसके बाद भाईचारा बढ़ जाएगा। उसके बाद भाईचारा नहीं बढ़ेगा, मेरा स्वाभिमान जो है ना वो खत्म हो जाएगा। यानी मेरे बाप दादा जो स्थिति में लड़ते इस चीज की, एक दिन हम लेंगे, एक दिन हम बनाएंगे। तो क्या पूरा 24 जैसे गया वैसे ही 25 भी जाएगा? क्यों जाएगा? हर दिन हमको ये एक नए सर्वे की डिमांड, वैसे तो कोर्ट ने कर दिया, क्या ये होगा? मुझे बताइए, क्या ये जारी रहेगा? क्या इज दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन 2025 में? आचार्य जी, ईश्वर जी, सबसे पहली बड़ी बात क्या है कि जो अभी जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई थी ना, उन्होंने पीडीए की बात करी इस देश में, जो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम इस देश के ही नहीं है। बड़ा मतलब समझ में नहीं आती, खुद तो कहीं के है नहीं, ना इधर के ना उधर के ना, और अपने हमको भी उसी कैटेगरी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश वो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी भी, आप भी, मैं भी, सब विदेशी हैं। तो उन्होंने कह दिया मुगल भी विदेशी हैं, खुद जहाँ के हैं वहां के, उनको बनाने चक्कर में हमको भी वहां डाल दिया। अब हंस भी रही है, उनको समझ में आना जी किस प्रकार का सिनेरियो तैयार कर रहे हैं। अरे इस देश के अंदर माता जी, बहन जी एक बात सुनने का प्रयास करें। अब आप पता नहीं अपने आप को कहाँ का मान रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में नहीं जाता, आपको अपने पूर्वजों के बारे में पता होगा अच्छे। 1000 साल इस देश के अंदर इस्लाम का राज रहा, इस देश में 1000 साल इतिहास का राज रहा, इस्लाम का राज रहा। उसके बाद 150-200 साल ईसाइयों का राज रहा। मुझे बताइए, कहां से हिंदुओं ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? कहां से हिंदुओं ने इस देश में विभाजन कर दिया? क्या हिंदुओं के पास, क्या सनातनियों को इतनी ताकत थी? अरे शांति सुनो ना, मैं इतनी सरवर जी आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं, बात कर रहा हूं, आप सुनिए। अरे सुनिए, आप घर में नहीं बैठी, यहाँ पर आप डिबेट करने बैठी हैं, तो कम से कम आपने एक मुद्दा उठाया, इतिहास बदलने का बात किया, तो कम से कम इतना भी सुन लो कि 1000 साल में क्या हिंदुओं के पास इतनी ताकत थी
कि किसी के ऊपर, और कहां गए वो राजा, कहां गए जो राजा जिनको सरवर और इस्लाम यहां पर बैठे हुए लोग आप अपना पूर्वज मान लेते हैं, कहां क्या कर रहे थे वो लोग? क्या उन्होंने सहा कि कैसे कैसे कोई अपने आप को कहते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वंशज जो यहां बने हुए बैठे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो कहते हैं कि इतना बड़ा राज्य चलाता था जिसने दीन इलाही चालू किया कि दीनों को अलग करने की, नहीं मैं बता रहा हूं कि तो अकबर ने तो अलग धर्म ही बना लिया। मैं तो कह रहा हूं ना, जिसने दीन इलाही चालू किया, इतना बड़ा न्यायिक अपने आप को मानता था, क्या उसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं कर देता, गर्दन नहीं काट देता कि किसी को बाहर निकाल के खड़ा कर दे, किसी के कुएं से पानी? क्या इतिहास आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से? आज तो इन्होंने इतना जघन्य अपराध कर दिया, पीडीए बना दिया। अरे मुझे बताओ ना भैया, इतिहास बदल रही हो आप, इतिहास बदल रहे हो इस देश के अंदर, जहां आज मैं बताऊं एक बात साफ साफ सुन लीजिए एक बात, कहा ना तो हिंदुओं के अंदर कब्रिस्तान अलग है, ना हमारा शमशान अलग है, किसी और जाति के लिए वर्ण व्यवस्था दी जाती है। जहां ब्राह्मण चलता है वहीं क्षत्रिय चलता है, वहीं शूद्र चलता है, और हर वर्ण का व्यक्ति वहीं चलता है। सारा सनातन एक ही जगह उसको अंत्येष्टि कराई जाती है। मंदिर में घुसने से पहले किसी की जात नहीं पूछी जाती कि तुम ब्राह्मण हो, तुम कुछ हो। केवल मुझे बताइए, ये इस्लाम के अंदर देखा जाता है कि ये जो कब्रिस्तान है ये इनका कब्रिस्तान है, ये मस्जिद इनकी है, ये मदरसा इनका है। चैरिटी के अंदर